छठी कक्षा के विद्यार्थियों, JCRT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 8वां अध्याय है बूढ़ा बैल और सियार। आइए आज हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं। एक बैल था। वह जब बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। छात्रों, आप बैल जानते हैं ना? इस बैल का गांव, खेत खलिहान और किसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्व है। वैसे ही एक आदमी था। जब उसका बैल बूढ़ा हो गया तो उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन बैल अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। वह अपने रहने, खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त देखने लगा। जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई। गुफा के पास ही एक तालाब था। वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। सियार से उसकी घनिष्ठता ज्यादा थी। बैल शान से अकेले रहता था। जैसे आपको भी दोस्ती होती है ना? कोई भी आदमी अकेला तो रह नहीं सकता। यहाँ पर जानवर है, लेकिन जानवर को भी साथ की आवश्यकता होती है। इसीलिए उसकी सियार से मित्रता बढ़ गई। वह अकेले रहने लगा। उसका साहस देख सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया। भरोसा का विश्वास, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया। स्वस्थ, तंदुरुस्त। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं। वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नजदीक पहुंचता, उसके मन में एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? देखते हैं आगे। जैसे ही शेर उसके नजदीक आया, वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह कर जोर से बोला, अरे भाग्यवान, तैयार रहो। आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है। शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। सियार को इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है। मतलब शेर
पहले बैल को खा जाएगा और उसके बाद सियार को भी खा सकता है। इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। सोचा उसने कि किस तरह इस शेर से अस्थायी रूप से बचा जा सकता है। उसने अपनी योजना अनुसार बदहवास भागते शेर को रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। शेर ने सियार को आप बीती सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने अचरज से पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? तो सियार क्या बोलता है, देखिए, महाराज आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर गुर्राया और बोला, क्या मतलब? सियार बोलता है कि महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ वह कौन है। सियार ने कहा, किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज आप डरे नहीं, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लें, मैं आगे रहूँगा। यदि इस तरह जानवर कोई नुकसान पहुँचाएगा तो पहले मैं सामना करूँगा। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। शेर ने अपनी पूंछ सियार के पूंछ में बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है। इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। उल्टे पांव दौड़ना मतलब तुरंत वापस भागना। शेर की पूंछ चूंकि सियार की पूंछ से बंधी हुई थी, इसलिए सियार भी उसके पीछे पीछे घिसटने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर खूब हंसे। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भय होकर मजे से रहने लगे। तो विद्यार्थियों, आपने जाना ना इस कहानी को? इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती है, जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। आपने यह जाना कि बैल ने कितनी बुद्धिमत्ता से शेर से पीछा छुड़ाया। उसने सियार का साथ लिया। सियार तो चालाक होता ही है, उसने भी शेर से बैल को बचाने में पूरी मदद की। इस प्रकार हम लोग अपने मित्रों का मदद करते हैं और हमें मदद करना भी चाहिए। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।